हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो मैं हूं अपर्णा और आप सभी को बहुत कुछ बोलना था कि बहुत दिनों से मैंने अपना जो खाने का रेसिपीज़ है वो सब देना बंद किया हुआ है। अपना चैनल थोड़ा सा मैंने रेस्ट में रखा था, मतलब मैंने बहुत दिन से खाना वाने का कुछ वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए थे। जैसे कि मेरा बेटा है, उसका तबीयत ख़राब हो गया था और जो मेरी नानी है, ग्रैंड नानी, सासू माँ, मतलब सास की सास, उनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और बीच में ऐसे हमारे एक रिलेटिव्स की जैसे डेथ हो गई थी, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हम सब थे। तो बहुत दिनों से ब्लॉग्स मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, या मेरा जो रेसिपीज़ है, रेसिपी चैनल, उसमें मैं कुछ रेसिपी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं सोची कि आप लोग को ब्लॉग्स के जरिए अपना डेली रूटीन कुछ बताऊं जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बलांगीर, और बलांगीर हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के पास। वहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर में माँ का जो घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे उनको थेरेपी दिया जाता है। साथ में ही हम अवनीश को लेके जा रहे हैं मेडिटेशन सेंटर, क्योंकि अवनीश कंस्टेंटली मतलब चुपचाप स्थिर होकर बैठ नहीं सकता, तो उसके लिए भी हम उसको मेडिटेशन दे रहे हैं। तो रोज अभी कंटिन्यूसली कम से कम 20-25 दिनों से हम अप डाउन कर रहे हैं टिटलागढ़ टू बलांगीर, और रोज थेरेपी सेंटर जाके वहाँ से आना थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, बट करना जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो शायद वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। तो एक ही साथ माँ का और अवनीश का दोनों का ही थेरेपी चल रहा है। अभी हम ऑन द वे ही हैं बलांगीर के लिए, और मैं सोच रही हूँ आपको डेली ब्लॉग्स के जरिए अपना रूटीन बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, और उस बीच में मैं आपको रेसिपीज़ भी देती जाऊंगी, खाने का रेसिपीज जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। और अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो इतना लंबा गैप हो गया है मेरे वीडियोस का, मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे सब मिलकर। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और जैसे आप मेरी रेसिपीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करते थे, ब्लॉगिंग के लिए भी मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको मेरा हर ब्लॉग दिखा पाऊँ। और देखिए अभी हम यहाँ पे हैं पेट्रोल पंप पे, अपनी गाड़ी में जस्ट पेट्रोल डालने वाले हैं, और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा बलांगीर। तो मैं रास्ते में जाकर बीच बीच में आपको यहाँ का सीन्स दिखाते रहूँगी, क्योंकि टिटलागढ़ से बलांगीर जाते समय का जो सीन है बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स है यहाँ पे। क्या? और बलांगीर जाके कुछ पेंडल्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे हम गणेश पेंडल्स को विजिट करने वाले हैं। तो पहले हम थेरेपी सेंटर जाएंगे, उसके बाद ही हम रास्ते में दिखाकर आपको मैं आप क्या बोल रहे हो? तो गाइज ये है मेरा क्यूट सा बेटा अवनीश। अवनीश हाय करो। हाय। आप क्या करते हो? और ये है मेरी माँ, माँ हाय बोलो। और ये है सोबित मेरा हस्बैंड। तो हम सब निकल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं बलांगीर। बोलो हम जा रहे हैं बलांगीर। हम जा रहे हैं बलांगीर थेरेपी सेंटर। हाँ, थेरेपी सेंटर नहीं। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं मामा जाएगी थेरेपी सेंटर। अच्छा, और तुम जाओगे मेडिटेशन सेंटर? हाँ। गाइज अवनीश को वो क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बैठ नहीं पाता, तो उसके एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जा रहा है। वो पढ़ता लिखता ठीक ठाक है, लेकिन कंटिन्यूसली बैठ के उसका होमवर्क वो सब ठीक से कर नहीं पाता, तो उसको मेडिटेशन का बहुत जरूरत है। वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। तो चलते हैं सेंटर, और बीच बीच में मैं आपको अपना जो ऑन द वे रास्ते में सब कुछ दिखाते जाऊंगी। तो हम ऑन द वे हैं, जा रहे हैं बलांगीर के लिए, और हमेशा हम सेकेंड हाफ में ही बलांगीर निकलते हैं क्योंकि हम दोनों ही जॉब होल्डर्स हैं, और मैं स्कूल में टीचर हूँ और ये लेक्चरर है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। क्यों? आंटी के पास तो जाना पड़ेगा, आंटी आपको थेरेपी देगी, तब तो आप ठीक हो गए ना। वहाँ भी कितने सारे गेम्स है, देखो खिलाते हैं ना आंटी। नहीं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, वहाँ नहीं जाओगे तो फिर डैडी आपको गणेश का मंदिर नहीं दिखाएंगे, फिर हम लोग को दूर देखना है। अच्छा ठीक है, जाएंगे, ठीक है, अभी आप गेम खेलो। तो गाइस मैं आपको ये बोल रही थी कि क्योंकि हम दोनों जॉब होल्डर्स हैं, तो हम फर्स्ट हाफ में कंटिन्यूसली नहीं जा पा रहे हैं बलांगीर थेरेपी के लिए, तो हम क्या करते हैं सेकंड हाफ में दोनों ही सीएल में आकर के अवनीश को और माँ को थेरेपी सेंटर लेके जाते हैं। और जैसे ही अपना लंच खत्म करके 2 बजे के बाद हम निकलते हैं, और क्योंकि माँ का थेरेपी 4 बजे का है, तो 4 o'clock में हम सेंटर में ही पहुँच जाते हैं, और 4:30 से
अवनीश का क्लास स्टार्ट होता है, तो 4:30 से 5:30 और 5 to 6 अराउंड ऐसे हम लोग 1 घंटे का थेरेपी लेते हैं अवनीश के लिए। तो हमें 2 या 2:30 बजे निकलना पड़ता है, और निकलने के बाद हम सीधा जाते हैं माँ के थेरेपी सेंटर, सैटेलाइट थेरेपी सेंटर, जो कि बलांगीर सेंट्रल स्कूल के पास है। और उसके बाद में पैलेस लाइन में हम जाते हैं अवनीश का थेरेपी सेंटर, और वहीं से हम उनका थेरेपी या मेडिटेशन दोनों ख़त्म करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं। तो रोज़ का हमारा वही हो रहा है अब कि हम हर रोज़ सेकेंड हाफ में हमको बलांगीर जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी हो गया है। माँ का जो घुटने में प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि घुटनों के लिए और कौन सा अच्छा रेमेडी है, क्योंकि माँ का कुछ जो है वो सीवियर था, अभी थोड़ा सा नॉर्मल में आया है थेरेपी लेने के बाद। और बस ऐसे ही चल रहा है रोज़ का। और अभी हम ऑन द वे हैं, मैं आपको कुछ सीन्स दिखाऊंगी, अभी आप देखिए। और तो इस बीच में बहुत सारा ओकेज़न था जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है बट अपलोड नहीं किया, क्योंकि आप तो जानते हैं वीडियो बनाना बहुत इजी है, एडिटिंग करना, कैप्चरिंग करना सब कुछ, और उसके बाद एडिट करते थोड़ा टाइम लगता है। और लिटरली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, और कुछ दिनों से तो आई स्वेयर ऑन माय गॉड बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिला। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा त्यौहार है गण पर्व, जिसको बोलते हैं हम नुआखाई नवान्न, कि हम उसमें मतलब बहुत ही उसको मज़े से मनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन पहले से बहुत सारा मिठाई हम पीठा बोलते हैं, जो कि यहाँ ट्रेडिशन है हमारा, बहुत ही फेमस होता है। वैरायटीज ऑफ पीठा बनाया जाता है। मैंने 1-2 का वीडियो भी बनाया है, तो आपको मैं वो पीठा का वीडियो ज़रूर दूँगी। और रात भर हम बनाते हैं 2 बजे 3 बजे तक। उसके बाद में फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह के 4-5 बजे उठ के फिर सारे जो रेसिपीज सब बना के हमारे जो कुल देवीज होते हैं उन सबको हमें भोग लगाना पड़ता है। और भोग लगाने के बाद ही हम सब नए धान से जो बनता है उसे नुआ बोलते हैं उसे, तो उसे मुआ बनाते हैं। उसमें केला, पेड़ा और क्या क्या देते हैं माँ उसमें, हम केला, पेड़ा, हनी और दही, तो ऐसा कुछ बहुत सारे, हाँ, बनाना, केला सब देते हैं। और उसे देकर हम नुआ बनाते हैं, और नुआ को पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाते हैं। उसके बाद सब छोटे जो है वो बड़े को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरीके से हम अपना जो पर्व है नुआखाई वो सेलिब्रेट करते हैं। नुआखाई गणेश पूजा के ठीक 1 दिन बाद ही था, तो गणेश पूजा भी मैं स्कूल में गई थी, वहाँ पे भी मैंने वीडियो कुछ बनाया था, बट सेम कॉज मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो गणेश पूजा का भी थोड़ा सा वीडियो और नुआखाई का थोड़ा सा वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, आप देखिएगा, मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बलांगीर की तरफ। तो भाई हमें बहुत टाइम से कुछ दुकान नहीं दिखा है जहाँ से अपनी इसके लिए हम कुछ ले सके खाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। तो ये देखिए वो चुपचाप बैठा है क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम उसको अभी कुछ ना कुछ खरीद के देंगे तो वो खाएगा, और उसके बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो अभी बस बनमाल आने वाला है, जहाँ से हम उसे ओरियो बिस्किट या फ्रूट्स कुछ देंगे तो वो खाएगा। भूख लगी है तुम्हें? अभी तो तुम खाना खा गए थे ना, नहीं खाए थे खाना? क्या खाया आज खाना? नहीं खाया। उसको नींद भी बहुत जोरों से लगी हुई है, बट उसका वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसको अगर कुछ खाना है तो खाना है, वो खा कर ही वो अपना स्नैप लेगा। तो बस अभी हम बलांगीर बनमाल पहुंचने वाले हैं, जहाँ से हम उसके लिए कुछ ले लेंगे ताकि वो कुछ खा सके। और मैं बनमाल पहुंच के फिर से आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और हर जगह जंगल ही जंगल है, चलते जा रहा है हमारा गाड़ी और कुछ नहीं। बीच में बस छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं। ये
देखिए, वैसे एक बात कहूँ गाइस, मुझे जर्नी करना बिल्कुल नहीं पसंद था, ना मैं जर्नी करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे वोमिटिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वोमिट प्रॉब्लम होता है मुझे। इवन मैं 1 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल से गाड़ी में ट्रैवल कर पाती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद नहीं की। और अभी कंटिन्यूसली 20-25 दिन हम लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो मेरा जो वोमिट प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गया है। अब वोमिट बिल्कुल नहीं हो रहा है मुझे, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है ट्रैवलिंग करने के लिए। वरना मैं ट्रैवलिंग से डरती थी, क्योंकि पहले ही सोच में पड़ जाती थी कि मैं जाऊं कैसे इतने दूर, जाना है कहीं जाना है तो बस एक दिन पहले से मुझे बुखार चढ़ जाता था कि अब मैं क्या करूं, कि जाते जाते मुझे तो उल्टी हो जाएगा। मैं फिर आपको पता है वोमिट होने से थोड़ा हमें अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स नहीं मिल सकता, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है वो टाइम। तो और मुझे जर्नी के दौरान पूरे जर्नी में ही उल्टी होती रहती है, पूरे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे जर्नी बिल्कुल नहीं पसंद। बट अब कुछ दिनों से कंटिन्यूसली आना जाना हो रहा है, तो अब मैं थोड़ा जर्नी कर पा रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है जर्नी करना। और सोच रही हूँ अब मैं लगातार ऐसे ही कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहूँ गाड़ी में, ताकि मेरा जो वोमिटिंग प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और अच्छा है, गुड एक्सपीरियंस जर्नी करने का। मेरी जो दी है, जो मेरे जेठानी जी हैं, वो बहुत ज़्यादा जर्नी कर लेते हैं। आने से वो गाड़ी में जब उनके मायके जाती हैं या फिर वो कहीं जाती हैं, तो मैं बस सोचती रहती थी कि वे इतना जर्नी कर कैसे लेते हैं यार, इतने। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अब कंटिन्यूसली लंच जर्नी का आदत हो गया है। खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना। ये बहुत बदमाश बच्चा है, ये खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ उसका खाना पीना चलते ही रहता है। अभी भी कुछ ना कुछ खाएगा, अभी जस्ट एक एप्पल खाया है वो, अब फिर उसको खाना चाहिए, है ना? क्या खाना है तुम्हें? ज्यादा खाना नहीं चाहिए। खाना अच्छा ठीक है। खाना यहाँ कहाँ मिलेगा खाना? ये तो जंगल है। बनाना खा ले। ये देखिए फ्रेंड, पानी बड़ा नदी है यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा नदी है ये। तो गाइस देखिए, रास्ते में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है और हम बारिश में भी अपना जर्नी कंटिन्यू ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। और अवनीश को फाइनली ओरियो बिस्किट मिल ही गया और वो खा रहा है। ओरियो बिस्किट खाओ। हम कभी नहीं देखे हैं, तुम दिखाओ। बस उसको जो खाना था वो खाना ही था। तो एक चौक में हमें मिल गया था और अब वो खा के सो जाएगा। तो अब सीधा मैं आपसे मिलूंगी बलांगीर में, थेरेपी सेंटर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो देखिए
गाइस, आधे रास्ते तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और जैसे ही हम आधे रास्ते क्रॉस कर लिए ना, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है हर जगह। ये देखिए, बिल्कुल एक बूंद भी बारिश नहीं है। और हम आके पहुँचे हैं एक छोटे से चौक में जिसका नाम है देवगा। और शोभित गए हैं हमारे लिए चाय लाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया है। वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप कुछ है, दुकान है, स्टॉल है, वहाँ पे गए हैं वो चाय लाने के लिए। और देखिए यहाँ पे कितना धूप हो रहा है। और इसके पहले ही थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो हम गाड़ी बहुत स्लो से लेके आए हैं क्योंकि बारिश में ज़्यादा ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इतना बारिश था, अंधेरा भी था। और यहाँ पे देखिए इतना धूप है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि अभी थोड़ी देर पहले इतना बारिश था। तो देखिए ये है सेंट्रल स्कूल, यहाँ इस तरफ, और ठीक इसके पास में ही फिजियोथेरेपी सेंटर है। देखिए और जस्ट सेंट्रल स्कूल के पास में ही हमारा सेंटर आने वाला है। तो आप लोग को भी अगर फिजियोथेरेपी का जरूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये रहा आ गया हमारा सेंटर। क्या हुआ तुम्हें गालियां? उस पूरी जादूगर ने किया गुस्से की बारिश से मार और ढोलकपुर बन गया। तो हम पहुंच गए हैं। हमें प्रोफेसर धूमकेतु की मदद लेनी चाहिए दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं थेरेपी सेंटर। और बहुत ही बड़ा सेंटर है ये, हर एक डिपार्टमेंट इसका बहुत ही अलग अलग जगह में है। तो गाइस, माँ का अभी थेरेपी यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए होने वाला है। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे माँ का थेरेपी चल रहा है। कुछ छूना नहीं है, और अमीश थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, तो यहाँ पे वीडियो करना बिल्कुल मना है। मैं बस आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, देखिए। तो गाइस, अभी के लिए मैं बस इतना ही कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो करना स्ट्रिक्टली मना है। सो मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। तो गाइस देखिए, माँ का थेरेपी अभी जस्ट ख़त्म हो चुका है और हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं। शोभित गए हैं वहाँ गाड़ी लाने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे अवनीश के थेरेपी सेंटर में। अवनीश को हम मेडिटेशन थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके लिए हम एक प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो कि पेरिस लाइन पे है, बलंगिर में। तो चलिए। चलो अवनीश, चलो। तो अभी हम जा रहे हैं अवनीश के थेरेपी सेंटर, जहाँ पे वो करेगा मेडिटेशन 1 घंटे के लिए। और उसके बाद हम जाएंगे टिटलागढ़, नहीं हमारे होम टाउन। नहीं, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बड़े पापा देख। अरे हाँ, सॉरी गाइस, तो मैं भूल गई थी। अवनीश मुझे याद दिलाया कि हमको दिखाना है आपको पेंडल्स बलंगिर का। तो कुछ ज्यादा नहीं, बस 1-2 पेंडल्स हम आपको दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे, है ना अवनीश? पेंडल्स? हाँ, गणेश पेंडल, पंडाल बोलते हैं उसे, ठीक है? बहुत सारे गणेश पेंडल, बहुत सारे गणेश पंडाल देखेंगे। तो गाइज, अभी हम पहुंचते हैं अवनीश के सेंटर। उसके बाद में
हम आपसे फिर से मिलते हैं। बाय बाय बोलो। बाय। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपनी इसके थेरेपी सेंटर, और ये इनका थेरेपी सेंटर है। देखिए ये इनका बोर्ड, और यहाँ पे प्राइवेटली थेरेपी दिया जाता है। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ अपनी इसके थेरेपी सेंटर के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास के लिए लेट हो गया था, तो वो जा चुका है। चलिए हम भी चलते हैं। देखिए माँ बैठी है यहाँ। तो यहाँ पे भी वीडियो अलाउड नहीं है, हमको यहीं पे बैठना होता है, और अंदर थेरेपी चल रहा है। तो हम सब यहीं पे वेट किए हैं। आज ऑलमोस्ट सारे बच्चे शायद छुट्टी पर है, क्योंकि नुआखाई का छुट्टी बहुत दिन होता है, 2-4 दिन। तो मैम हमको मैसेज किए थे कि अगर आप फ्री हो तो आ जाओ, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चले आए और वेट किए हैं। 1 घंटे तक अवनीश पर थेरेपी चलेगा, उसके बाद हम निकलेंगे, यहाँ पे कुछ पेंडाल्स देखेंगे और फिर ऑन द वे टू टिटलागढ़। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अवनीश के थेरेपी के बाद। तो अभी अवनीश का क्लास ख़त्म हो चुका है, हम निकल रहे हैं टिटलागढ़ के लिए। आ चुका है ये। तो अपनी इसका क्लास खत्म हो चुका है। अपनी बताओ क्या क्या किया तुम आज? आज मैंने क्लास खत्म कर दिया। क्लास खत्म कर दिया? अच्छा लगा क्लास? तो इसका क्लास आज खत्म हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं घर, और वेदर बहुत ज्यादा खराब है। हमको गणपति बापा देखना। अच्छा, अभी हम गणपति बापा देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा चाय पियेंगे, और उसके बाद हम घर जाएंगे। बोलो। नहीं नहीं नहीं, हमको तो वहाँ खाना ना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा बहुत सारा। कौन सा खाना? तुझे खाली खाना चाहिए बेटा? अल्लाह। खोलो खोलो ना, खोलो। तो यहाँ पे हम एक गणेश पंडा आए हैं, हम गणेश की मूर्ति देखेंगे। चलो चलो। चप्पल खोलो। कितनी उम्मीदें बंध जाती है तुमसे, तुम जब आते हो, सबके बरस देते जोर करो। जाते हो, तुमको ध्यान रहे मेरे, देखो यहाँ देखो। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान मेरे दिल से तुम कैसे अनजान रहे। तो गाइज हम तो निकले थे पेंडाल देखने के लिए, बस 1-2 पेंडाल देखने के बाद ही इतना जोर से यहाँ बारिश शुरू हो चुका है कि यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है, और अंधेरा भी हो रहा है। तो हमको यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमको बहुत लंबा रास्ता जर्नी करना है। तो रास्ते में आते थे हम, जहाँ पे थोड़ा बारिश कम है वहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे, और वहाँ से सीधा निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि वी आर टी एडिक्टेड। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। चाय अगर नहीं पियेंगे तो हम दोनों का सर दुखने लगता है। माँ भी इवन चाय पीती है, तो रास्ते में हम चाय पियेंगे। तो अभी निकलते हैं। यहाँ बहुत बारिश होता है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ कितना बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। थोड़ा सा अभी बारिश रुका हुआ है, और अवनीश बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है क्योंकि उसे अभी कोल्ड ड्रिंक पीना है इतने बारिश में। तो सोमित गए हैं लाने के लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा है।
सो फाइनली उसको कोल्ड ड्रिंक ला के दे दिए हैं उसके डैडी, और वो अभी जाकर चुप हुआ। तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है यार सीरियसली। तो अभी वो इतने बारिश में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और अगर उसको सर्दी हुआ तो फिर मम्मी से उसको अच्छा वाला मैजिक वाला एक दवाई मिलेगा, है ना बेटा? कौन सा दवाई? तो वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मुझे कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। तो ठीक है, अगर वो ठंडा पिएगा और उसका नाक बंद हो जाएगा, और अगर उसको सर्दी हो जाएगा तो मम्मी से उसको डोज मिलने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो अभी हम निकलते हैं टिटलागढ़ के लिए, और रास्ते में हम टी स्टॉल में ज़रूर रुकेंगे चाय पीने के लिए। तो फिर स्टे ट्यून, मिलते हैं टी स्टॉल के पास। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बडमाल के चौक में, और यहाँ पे हम पीने वाले हैं चाय। और देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो गाइस देखिए अब न्यूज़ भी उठ चुका है, और अभी हम यहाँ पीने वाले हैं चाय। और देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, शोभित वहाँ गए हैं उस स्टॉल में चाय लेने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा चाय मिलता है। हम जब भी बलांगीर जाते हैं यहीं पे हम रुककर चाय पीते हैं। और यहाँ पे एक ठेला लगता है, मुर्रे का ठेला, तो हम वहाँ पे वो मुर्रा खाते हैं, जिसको हम उड़िया में भुजा मिक्सचर बोलते हैं। और आज वो नहीं है, और नहीं है तो अच्छा भी है, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है, इट्स ट्यूसडे। तो मैं मंगलवार को कुछ भी प्याज लहसुन ये सब नहीं खाती, ना मैं खाती हूँ ना मेरी माँ खाते हैं, हम दोनों नहीं खाते। और अभी हम चाय पियेंगे और सीधा यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। वैसे तो टिटलागढ़ से बलांगीर 67 km है, तो 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं हमें आने जाने में। मतलब सिर्फ जाने के लिए 2 से ढाई घंटे लगते हैं, और आने के लिए 2 से ढाई घंटे। इसलिए हमें इमीडिएट क्लास ख़त्म करके जल्दी से आना होता है। और जाने का, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जाने के टाइम में भी हम लंच करके बस 10 मिनट रेस्ट करते हैं, 2:10 या 2:30 को हम निकल जाते हैं। और ठीक हमें 4 बजे वहाँ पहुँचना होता है, क्योंकि माँ का सेशन 4 बजे से स्टार्ट होता है, आधे घंटे का सेशन रहता है उनका। तो 4:30 तक उनका कंप्लीट हो जाता है, और 4:30 में ही अवनीश का क्लास स्टार्ट होता है। तो 4:30 से 5:30 अवनीश का क्लास होता है, और हम वहाँ रुक के अवनीश को कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद ही हम इमीडिएट निकल जाते हैं। तो अभी बस हम यहाँ पे चाय पियेंगे, और यहाँ से 20 किलोमीटर है टिटलागढ़। मिनिमम आधा घंटा लग जाएगा, 15 मिनट आधा घंटा में हम पहुँच जाएंगे घर। तो मैं अभी दिखाती हूँ शोभित कहाँ गए। चाय के स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, तो जैसे वो आते हैं मैं फिर से ऑनलाइन आती हूँ। तो गाइस देखो शोभित आ चुके हैं चाय लेके, और यहाँ कितना ज़्यादा साउंड है। तो हम पी रहे हैं यहाँ पे टी माँ चाय। अमेजिंग टी। बहुत ही अच्छा चाय है यहाँ का, और बस हम चाय पी के निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम चाय पी चुके हैं, और हम निकल रहे हैं अब टिटलागढ़ के लिए। तो देखिए ऑलमोस्ट पूरा रात हो ही गया है। इतना हेक्टिक शेड्यूल्स में हम आते जाते हैं बस अपनी शर्मा की थेरेपी के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं टिटलागढ़ के लिए। तो मैं पहुंच के आपसे फिर मिलती हूँ। हम घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो हम आ गए हैं अपने घर, और सब आ रहे हैं। और देखिए फाइनली हम अपने घर पे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।